आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि आज धरने और ड्रामे का समय नहीं है। आज अपने दायित्व को निभाने का समय है। जांच में हिस्सा बनने का समय है। विक्टिमहुड कार्ड नहीं, भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। और जो पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर हुआ, आज वो पार्टी आईएसी से हटकर जेएफसी बन चुकी है। जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन हो रहा है। मतलब सोचिए कि जो लोग कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आज जब सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट राहत नहीं देता, करप्शन के प्रमाण सामने आ चुके हैं, तो कभी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं और फिर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये शक्ति प्रदर्शन का नहीं, ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप। और बताइए कि क्या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को राहत नहीं देता तो कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे खुद कांग्रेस पार्टी आपकी सहयोगी ने कहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, उसको तो गिरफ्तार करना चाहिए। और इस मामले में, शराब घोटाले के मामले में उसने घूस ली है। ये अजय माकन से लेकर अनिल चौधरी और बाकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने वक्तव्य दिया है। क्या वो भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? और जब यही ईडी छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच करती है और भूपेश बाघेल को आप लोग कहते हैं गिरफ्तार करना चाहिए ईडी को, तब वो ईडी ठीक है। और अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो जाए तब ठीक नहीं है। कोर्ट के आदेश आ जाए, 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिल जाए, किस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार किया उसके प्रमाण मिल जाए, कोर्ट राहत देने से मना करे, तो कोर्ट विद्वेष कर रहा है, आपके खिलाफ जो है वेंडेटा हो रहा है। ये दिखाता है केजरीवाल जी की मानसिकता। केजरीवाल जी ड्रामा और धरना नहीं चलेगा, अब जवाब देना पड़ेगा। 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ? क्या स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये आपकी मिलीभगत से, आपके संज्ञान से और आपकी साजिश से किया गया, धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर? क्या ये सच बात नहीं है कि होलसेल प्राइवेट को दिया गया आपके संज्ञान और साजिश से, और इसकी एवज में बड़ा पैसा घूस के रूप में आप लोगों ने लिया? क्या ये सच बात नहीं है कि फेस टाइम कॉल पर बात कराई गई विजय नायर की समीर महिंद्रू के साथ, ये कहते हुए कि ही इज माय बॉय? ख्याल रखना इसका। आज इन सारी चीजों पर जवाब देने के बदले आम आदमी पार्टी फिर से वही कर रही है, कभी जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन और कभी किस प्रकार से विक्टिमहुड कार्ड खेलना है। यही इनका चरित्र बन चुका है। देखिए, ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। देखिए, राजकुमार आनंद जी का दोष ये है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुने गए विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अगर किसी के घर पे आपको सर्च करनी होती थी तो कोर्ट से सर्च वारंट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेज़ भी ये मानते थे कि किसी पुलिस या किसी एजेंसी को अगर आपने हक दे दिया कि वो किसी के भी घर में घुस के जांच कर ले, तो फिर तो दहशत का माहौल होगा हर जगह। इसलिए कोर्ट्स सर्च वारंट देते थे। मगर आज ईडी को किसी कोर्ट के वारंट की ज़रूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको आज किसके घर पे छापा मारना। और खास बात यह है, छापा सिर्फ अपोजिशन पार्टी के यहाँ ही मारा जाता है। अब तक ज़्यादातर राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्री हैं। कितने मंत्री और मुख्यमंत्रियों के आज तक छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी बताए। ईडी स्वायत्त है, कानून अपना काम कर रहा है। ये गाना गाने से कानून की बात नहीं होती है। आप बताइए, ज़्यादातर राज्यों में हैं, कैग की रिपोर्ट आपके खिलाफ आती है, आपके ऊपर इंटरनेशनल अखबारों के अंदर हज़ारों करोड़ के लेन देन के जो है आरोप लगते हैं। ईडी क्यों नहीं जाती है जांच करने? सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को कुचलने की कवायद है और जो है एजेंसीज का दुरुपयोग है। और इतना दुरुपयोग मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ों ने भी कभी किया होगा जितना दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स की धरपकड़ के लिए लगे हुए हैं। और मकसद सिर्फ ये है 2024 से पहले जितने भी बड़े
लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ दे सकते हैं, उनको किसी तरीके से गिरफ्तार कर लो, जेल में बंद कर दो। जब जेल में ही बंद हो जाएगी सारी अपोजिशन तो चुनाव कौन लड़ेगा? केवल जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के खुद अकेले चुनाव लड़के सरकार बनाएगी। देखिए ये ट्रेंड बहुत साफ है, साफ देखने में आ रहा है। और ईडी के, सीबीआई के जो अफसर हैं, ये भी तमाम लोग जो हैं सरकारी अफसर हैं। ये लोग अन्य नेताओं से अक्सर जो है चर्चाएं करते हैं और ये बात साफ दिखती है कि जिस दबाव में ये एजेंसियां काम कर रही हैं, ऐसा दबाव पहले किसी सरकार ने नहीं लगाया।